वेलकम टू जे स्टडी, हमारा प्रयास आपकी सफलता। स्वागत है आपका आज एक नए सेशन में जुड़ने के लिए। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के 18,217 कैंडिडेट जो हमारे हैं पीएससी वाले, उनकी जो जेटीसी तथा आरटीसी की प्रक्रिया है और उनका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कब से प्रारंभ होने वाला है। लास्ट सेशन में मैंने आपको ये ऑफिशियल नोटिस दिखा दिया था और उसके बारे में जानकारी बता भी दी थी और ग्रुप में शेयर भी कर दिया था कि जो अपना ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जेटीसी तथा आरटीसी यानी कि नए रिक्रूट की जो ट्रेनिंग होनी है पीएससी कैंडिडेट की वो जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। लेकिन एक चीज आप बिल्कुल ना भूलें, जनवरी 2022 में आपकी ट्रेनिंग होगी, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए। उस नोटिस में ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आई कार्ड, वर्दी तथा बाकी के जितने भी हमारे कार्य हैं वो सभी के सभी कंप्लीट करा लिए जाएं। और आपको पता है बैंक अकाउंट, आई कार्ड, वर्दी का कार्य जेटीसी में कराया जाता है। ये सारे प्रोसेस जेटीसी में कंप्लीट किए जाते हैं और जेटीसी में कंप्लीट होने के बाद आरटीसी प्रारंभ होती है। और वास्तविकता यह होती है कि जो हमारा ट्रेनिंग माना जाता है वो सही रूप में ट्रेनिंग आरटीसी को गिना जाता है। बाकी जेटीसी जो होती है प्रारंभिक चीज़ों को, फाइल्स वगैरह को, अकाउंट को, आई कार्ड को, वर्दी को, ये सब मेंटेनेंस करने का कार्य होता है। और बच्चे का जो नया रिक्रूट होता है उसे जेटीसी और आरटीसी दोनों ही करना कंपलसरी होता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट रहता है कि जेटीसी मिनिमम 15 दिन और अधिकतम 45 दिन की कराई जा सकती है, लेकिन आरटीसी अपना 6 महीने का पार्ट रहता है। आपको अवगत करा देना चाहेंगे कि जेटीसी की प्रक्रिया आपकी दिसंबर 2021 में ही होगी और आरटीसी की प्रक्रिया जनवरी 2022 में कराई जाएगी। अब बात रहती है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के पीएससी कैंडिडेट हैं 18,217 कैंडिडेट जो हमारे जाने वाले हैं थर्ड बैच में, उनकी जो जेटीसी होगी वो होम डिस्ट्रिक्ट में होगी, अदर डिस्ट्रिक्ट में होगी, वाहिनी में होगी, रिजर्व पुलिस लाइन में होगी। ये प्रश्न एक इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि पीएससी की ट्रेनिंग पीएससी वाहिनी में कराई जाती है। सिविल पुलिस की ट्रेनिंग रिजर्व पुलिस लाइन और पीएससी वाहिनी दोनों में करा दी जाती है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो रिजर्व पुलिस लाइन में आपको भेजा जाएगा, लेकिन वो एक बहुत पॉसिबिलिटीज केस होते हैं। 1% हम मान सकते हैं, कह सकते हैं अपनी भाषा में 1% ऐसा केस मिलेगा देखने को। लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या वाहिनी में ही बढ़ाकर आपकी ट्रेनिंग वाहिनी में ही कराने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पॉइंट रहता है कि जेटीसी कहाँ होगी, तो आपको मैं कंफर्म करा देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 41,520 की जो भर्ती प्रक्रिया आई थी उसमें आपकी जो जेटीसी पीएससी कैंडिडेट की हुई थी वो होम डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। और जिन होम डिस्ट्रिक्ट में पीएससी का वाहिनी नहीं है उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी, जेटीसी हुई थी, वो पड़ोस के होम डिस्ट्रिक्ट में हो गई थी, पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में हो गई थी जहाँ पे पीएससी वाहिनी उपलब्ध थी। तो जहाँ पीएससी वाहिनी उपलब्ध होगी, मान लीजिए उदाहरण के लिए आपके जिले में अगर पीएससी वाहिनी नहीं है तो आपका मेडिकल जहाँ हुआ था वो आपको ध्यान होगा, आपका आगे का प्रोसेस उसी पीएससी वाहिनी में हो जाएगा। मेडिकल का प्रोसेस हमारे साथ एक चीज देखने को मिलता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कहते हैं कि हमारा होम डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ था, तो वो एक अलग चीज थी। लेकिन मैं अगर अपनी राय में बताऊंगा तो वही होगा जहाँ की आपकी जेटीसी होनी है। रिजर्व पुलिस लाइन में अगर बात करें तो हमारा एक पॉइंट आउट रह जाता है कि अगर हम सिविल कैंडिडेट की चर्चा करेंगे तो सिविल कैंडिडेट की होम डिस्ट्रिक्ट में जेटीसी नहीं हुई थी, उनकी अदर डिस्ट्रिक्ट में जेटीसी प्रारंभ हुई थी। उसके बाद आरटीसी के लिए उन्हें कुछ को भेज दिया गया था अदर जगह, अदर सेंटर पर, कुछ को उसी सेंटर पर आरटीसी प्रारंभ कर दी गई। तो पीएससी कैंडिडेट बिल्कुल इस चीज को लेकर परेशान ना हो कि आपकी जेटीसी कहाँ होगी। तो आपकी जेटीसी अगर होम डिस्ट्रिक्ट में पीएससी वाहिनी है तो वहां हो जाएगी, नहीं है तो पड़ोस वाले में हो जाएगी। और अगर आने वाली पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो मैं आपको कंफर्म कर देना चाहूंगा कि आने वाले नवंबर के अगले लास्ट वीक में यानी नवंबर के अंतिम सप्ताह में नई भर्ती प्रक्रिया आने की पूर्ण संभावनाएं बनाई जा रही हैं, देखी जा रही हैं और इसका अनुभव किया जा रहा है। हो सकता है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में नई भर्ती प्रक्रिया आ जाए और अगर आप इंतजार में हैं ट्रेनिंग के तो आप अपना जेटीसी का सामान प्रारंभ कर दीजिए इकट्ठा करना। सेफ रहिए, सतर्क रहिए, किसी भी प्रकार की टेंशन मत लीजिए। साथ में वे सभी कैंडिडेट जो थर्ड बैच में सिलेक्टेड हैं और पीएससी की ट्रेनिंग पर उन्हें पहुंचना भी है दिसंबर और जनवरी में आरटीसी के लिए, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ यहाँ पे यह है कि अगर आपने यूपीएसआई की एग्जाम फिल की है और आपका एग्जाम होना है तो आप एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिए और अपनी परीक्षा देकर आइए। आज 12 नवंबर 2021 को मद्देनजर रखते हुए आज यूपीएसआई की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। लगभग फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू अगर देखा जाए तो लेवल ऑफ एग्जाम कोई टफ नहीं रहा है, लेवल ऑफ एग्जाम मॉडरेट बताया जा रहा है, ना कि इजी भी नहीं है। यानी कि लेवल ऑफ एग्जाम इजी भी नहीं है और लेवल ऑफ एग्जाम टफ भी नहीं है, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं अपने सभी सेक्शंस में। एज वेल मैं मैथ्स में आपसे कह दूं, रीजनिंग में कहूँ, हिंदी में कहूँ या पार्ट्स ऑफ जीएस में कहूँ। जीएस के पार्ट्स में हमें पहले से निर्धारित था कि कॉन्स्टिट्यूशन का दबदबा बना रहेगा, मूल बुद्धि भी आएगा, तो वो सारी चीजें अपने हिसाब से रखी गई हैं। एग्जाम पैटर्न में कोई परिवर्तन इस बार नहीं देखा गया है। 160 क्वेश्चन ही बताए गए थे, 160 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, वही आज एग्जाम हुआ है। 2 आवर का समय यानी 2 घंटे का वक्त यहाँ मिल रहा है।
परीक्षा ऑनलाइन मोड में है, 2017 में भी ऑनलाइन मोड में हुई थी और अभी भी ऑनलाइन मोड में हो रही है। बहुत धैर्य के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, एग्जाम काफ़ी बेहतरीन होगा। और साथ में मैं आपको बता देना चाहूँगा, परीक्षा दे दीजिए, परीक्षा देने में कोई बुराई नहीं है। अगर सेंटर दूर भी पड़ा है तो भी परीक्षा दे दीजिए, पास पड़ा है तो भी परीक्षा दे दीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो फिर आपको एग्जाम देने के मौके बहुत कम ही मिलेंगे। अभी आपके पास मौका है तो इसे भुनाने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फाइनली मैं आपको कंक्लूजन दे देना चाहूँगा, जेटीसी में क्या क्या सामान लेके जाना है। तो जेटीसी में सामान ले जाने का तरीका यह है कि आपको ठंड का मौसम हो रहा है तो ठंड के हिसाब से ओढ़ने बिछाने के कपड़े पहनने के लिए 1-2 शर्ट आपको सिविल लेना है, सिविल ड्रेस लेके जाना है, यानी कि वर्तमान में जो आप पहनते हैं उसी के अकॉर्डिंग। बाकी किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें। सेशन को अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कर दें। अगर प्रथम बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नए सेशन में नई अपडेट के साथ पुनः जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।